Hello everyone, this is Neha. Welcome to Neha Management Classes. In this video, we are going to discuss about the different type of business laws and we will come to know the different sources of Indian business laws and why an entrepreneur must be aware about these business laws. Okay, so let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली टर्म है जो एक इंटरप्रेन्योर या एक सिविलियन को पता होनी चाहिए दैट इज लॉ. व्हाट इज लॉ? लॉ बेसिकली है क्या? ये हम उन रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं विच आर इन्फोर्स्ड इन सोसाइटी बाय द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट ए बिहेवियर. हमें सोसाइटी में जो लोग सिविलियन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स और रेगुलेशन क्रिएट करने पड़ते हैं और उनको इन्फोर्स करना पड़ता है सो दैट सोसाइटी प्रॉपर वे से रन कर सके. और यही जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसी सिस्टम को हम लॉ कहते हैं. सी यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द डिफरेंट लॉज लाइक क्रिमिनल लॉज होते हैं, सिविल लॉज हैं, हमारे पास कमर्शियल लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं. ये सारे लॉज डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हम इम्प्लीमेंट करते हैं सो दैट उनकी वो प्रॉपरली वर्क कर सकें इन ए प्रॉपर मैनर. उनको पता हो कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हमें बाइंड अप रहना है या उनको फॉलो करना है. बिकॉज वाई वी नीड टू नो द वाई वन शुड बी अवेयर अबाउट द लॉज. इसका क्या रीजन है? हमें लॉज के बारे में क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एनी एक्सक्यूज. इसका हम बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल देते हैं. सपोज इफ यू आर राइडिंग ए टू व्हीलर विदाउट एनी हेलमेट. आप बिना हेलमेट के कोई टू व्हीलर पे आप जा रहे हो कहीं पर और आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है. सपोज करो यू कांट से कि मुझे नहीं पता है कि टू व्हीलर चलाते वक्त आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा. तो ये एक्सक्यूज नहीं आप दे सकते हो. ऐसे ही इफ यू आर रनिंग ए बिजनेस यू कांट से कि मुझे नहीं पता था कि मुझे अपना आफ्टर एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको अपना कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है या आपको इस पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते. इफ यू आर इन दैट एक्टिविटी यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज लॉज. तो आप ये एक्सक्यूज देकर बच नहीं सकते हो. यू हैव टू फेस द पनिशमेंट पेनल्टी आइदर इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, चाहे वो पैसे की फॉर्म में हो चाहे वो आपको जेल पे जाना पड़े बट आपको वो पनिशमेंट लेनी पड़ती है बिकॉज यू कैन गिव द एक्सक्यूज. सो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में दैट इज कमर्शियल लॉ एंड बिजनेस लॉज. इनको हम मर्केंटाइल, आपने सुना होगा मर्केंटाइल. मर्केंटाइल बेसिकली हम कमर्शियल लॉज या बिजनेस लॉज जो हम कह रहे हैं कि जब भी आप किसी बिजनेस में हो जहाँ पे आपकी कमर्स एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती हैं उससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दोज. सी इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर और अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो ऑब्वियसली आपका आगे पर्पस क्या होता है कि आप कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करो या फिर आप इंटरप्रेन्योर बन जाते हो या कहीं पे जॉब पे भी जाते हो तो तब भी आपको इन बिजनेस लॉज के बारे में या कमर्शियल लॉज के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है. अगर इफ़ यू आर पेइंग एनी जो भी आपका मनी, आप सपोज करो इफ़ यू आर पेइंग मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक तो आपको पता होना चाहिए कि चेक बाउंस होने पे क्या क्या पेनल्टी होती है या कैसे. ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बेसिकली हम बिजनेस अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ये हमने सारे के सारे कमर्शियल लॉज या बिजनेस लॉज बनाए हैं. लाइक कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट या हायरिंग प्रैक्टिसेस, कैसे आपको हायर करना है, हमें गुड्स को सेल करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या लॉज हैं, चाहे वो प्राइवेट लॉज हैं चाहे वो पब्लिक लॉज हैं. इन दोनों से ये जो ब्रांच है कमर्शियल लॉज की ये इन दोनों से डील करती है. ओके, so in the definition you can see commercial law and business law is a body of law which governs the business and commerce and is often considered to be a branch of civil law. वो कहते हैं कि ये सिविल लॉ की ही ब्रांच है जिसमें ये बोथ प्राइवेट और पब्लिक लॉ से डील करती है और ये इसका बेसिक पर्पस क्या है? इट रेगुलेट्स द बिजनेस अफेयर्स. ये बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन सबको रेगुलेट करती है और आपको उसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को
क्लैरिफाई करता है। ओके, नेक्स्ट इज, अगर सी कमर्शियल लॉ और बिजनेस लॉ जो ये वर्ड है ये हम ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं इन बोथ केसेस, बट आपको पता होना चाहिए कि इनमें एक बेसिक डिफरेंस भी होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट यू मस्ट बी अवेयर दैट कि ये आपकी जितने भी आपके ये बिजनेस लॉज हैं, कमर्शियल लॉ है, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। इन इंडिया सम ऑफ द बिजनेस लॉज आर फॉलोड फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस एरा। मीन्स आपके बहुत सारे बिजनेस लॉज हैं जो आपके बिफोर इंडिपेंडेंस भी से एग्जिस्ट करते हैं और आप उनको फॉलो कर रहे हैं। हाउएवर न्यू बिजनेस लॉज आर ऑलवेज पास्ड, और या फिर आपके जो पुराने बिजनेस लॉज हैं लाइक आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या कंपनीज एक्ट है जिसको आपको 2019 में जिसमें अमेंडमेंट हुई है, ये सारी अमेंडमेंट्स या नए जो लॉज हैं वो पास किए जाते हैं। बट पुराने हमारे प्री इंडिपेंडेंस एरा से ये सारे बिजनेस लॉ चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बिजनेस लॉज के सोर्सेज क्या थे आपके यहाँ पे, ये बिजनेस लॉज जो आपने बनाए हैं इंडिया में वो बेसिकली कहाँ से लिए गए हैं। तो उनका अगर आपको सोर्सेज आपने देखने हो तो सबसे पहले इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, ये वो पार्ट है जहां से आपके बेसिकली सारे के सारे बिजनेस लॉज को लिया गया है। नेक्स्ट इज कॉमन लॉ, थर्ड इज आपके स्टैट्यूटरी जिनको हम लॉज बोलते हैं, नेक्स्ट इज कस्टम्स एंड यूजेस लॉ। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे है क्या। सी ये बिजनेस एक्टिविटीज आपकी बिफोर इंडिपेंडेंस भी अक्कर होती थी, इवन इन 80s आपकी बिजनेस एक्टिविटीज होती थी। तो हुआ क्या कि इन बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए आपके पास जितनी भी पुरानी प्रैक्टिसेस थी या ट्रेडमैन जिन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते थे, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को बेसिस मानकर हमने मर्केंटाइल लॉ बनाया। And this mercantile law was name given to the law which evolved in England. ये इंग्लैंड में इवॉल्व हुआ। ये कहाँ से इवॉल्व हुआ? फ्रॉम द एयर्स ऑफ कस्टम्स एंड रूल्स बिटवीन बिजनेसमैन। जितने भी ट्रेडर्स थे जब वो आपस में व्यापार करते थे तो जिन कस्टम और रूल्स को वो फॉलो करते थे रिगार्डिंग आपके बिजनेस, उन सबको हमने बेस मानकर कुछ मर्केंटाइल लॉज हमने डिसाइड कर लिए which evolved over the years, जो कि आपके एयर बाय एयर इवॉल्व होते गए एंड इट ग्रेजुअली बिकम ए पार्ट ऑफ कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड, जिसको हमने मर्केंटाइल लॉ का नेम दे दिया। ओके, और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो हमारे पास जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आके इंडिया में आकर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना शुरू किया या बिजनेस रन करते थे, तो वो अपने उन्हीं मर्केंटाइल लॉज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते थे। उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका लेन देन होता था आपस में, कैसे चीज़ों को बेचा जाना है, कैसे खरीदा जाना है, कैसे आपको पेमेंट करनी है, कैसे आप पार्टनरशिप कर सकते हो। तो बेसिकली वो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉज ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे। बट इन्हीं लॉज को हमने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया या इनको हमने चेंज किया अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ इंडिया, इंडिया के कंडीशंस के अकॉर्डिंग, या यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिसेस जो चल रही थी उनके अकॉर्डिंग हमने उनमें कुछ अमेंडमेंट्स की। और इसी इंग्लिश मर्केंटाइल लॉज से हमने अपने नए जो नए लॉज हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, इन सबको हमने इवॉल्व किया। तो ये सारे के सारे जो हमारे बिजनेस और कमर्शियल लॉज हैं उनका जो सोर्सेज हैं वो हमारे इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ से ही आते हैं। एक चीज और, जब भी आपके पास किसी बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है एंड विच इज नॉट मेंशन इन आर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन बिजनेस एक्ट या कमर्शियल एक्ट में वो चीजें मेंशन नहीं है, तब भी हम इन्हीं इंग्लिश मर्केंटाइल लॉज को ही फॉलो करते हैं और वहां पे जाके हम उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, जो हमने थर्ड में जिसमें हमने स्टैट्यूटरी लॉज की बात की थी, तो ये जो आपके स्टैट्यूट लॉ हैं ये बेसिकली रिटन जो कि लेजिस्लेचर में हमारे पास हुए हैं वो रिटन फॉर्म में है। ये उन लॉज की बात कर रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ है। जितनी भी आपकी प्रैक्टिसेस होती थी उनके अकॉर्डिंग कुछ लॉज को रिटन फॉर्म में लिख दिया गया और जो लेजिस्लेचर में पास भी हो चुके हैं तो उनको हम स्टैट्यूटरी लॉज बोलते हैं और वहाँ से ये हमने अपने नए लॉज जो कमर्शियल बिजनेस लॉज है उनको
ओरिजिनेट किया, या यू कैन से कि हमने उनको बनाया। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन लॉ। ये कौन से कॉमन लॉ क्या है? बेसिकली ये वो अनरिटन लॉ ऑफ इंग्लिश है विच अप्लाइज टू एवरीवन इन द कंट्री। ये एक्चुअली रिटन फॉर्म में नहीं है। सी, यू कैन सी द डिफरेंस कॉमन लॉ और आपके स्टैट्यूटरी लॉ में क्या डिफरेंस है। ये भी लॉज हैं जो ऑल ओवर, कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाओ तो वहां पे वो आप बोल सकते हैं कि अप्लाई होते हैं, और ये भी वैसे ही हैं, बट द डिफरेंस इज इट इज इन द रिटन फॉर्म। इसमें आप कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हो। बट कॉमन लॉ क्या है कि आपकी यू कैन से कॉमन सेंस से, मीन्स कि जो आपको जजमेंट से लगता है कि विच इज़ फेयर, आपके जितना एक्सपीरियंस है, ट्रेड एक्सपीरियंस है, या जो आपको फेयर फॉर्म में लगता है, ये वो अनरिटन लॉज हैं जो कि इम्प्लीमेंट होते हैं हर कंट्री में। ओके, इनको हम कॉमन लॉ बोलते हैं। इन दिस केस रेफर टू द प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट हैव बीन इवॉल्व्ड बाय जजेस थ्रू देयर केस जजमेंट। उन्होंने जब भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस को स्टडी किया या उनकी जजमेंट्स दी, ये वहाँ के एक्सपीरियंस से जो लॉज हमारे इवॉल्व हुए, हम उन लॉज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये लॉज अनरिटन फॉर्म में होते हैं, और इनको भी हम बेसिकली सोर्स मानकर अपने नए मर्केंटाइल या बिजनेस लॉ को इवॉल्व करते हैं या बनाते हैं। ओके, देयर इज वन डिफरेंस। देखो वैसे हम इन टर्म्स को, कमर्शियल लॉ को, बिजनेस लॉ को या मर्केंटाइल लॉ को हम ऑल्टरनेटिवली यूज कर लेते हैं। इन तीनों का हम बेसिकली एक ही मीनिंग लेते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा डीपली जाते हो तो आपको इनके वर्ड्स में ही इनके एग्जैक्ट मीनिंग नजर आ जाएंगे। जो कमर्शियल लॉ हैं बेसिकली वो फोकस करते हैं कौन से लीगल एस्पेक्ट ऑफ गवर्निंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। कमर्शियल लॉ में बेसिकली हम कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स मीन्स कि बिजनेस की बात करते हैं कि आपने चीज़ों के लेन देन, जब भी चीज़ें आपने खरीदनी है या बेचनी है, सेल एंड बाय जिसको हम बोलते हैं, उस पे उसके लीगल एस्पेक्ट्स पे ये फोकस करता है जो कॉर्पोरेट लॉज हैं। और these laws revolves around the operation of a corporation, like corporate laws deals with the legal rights and obligation and privilege। हम अगर इनमें बात करें तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसमें कमर्शियल लॉज में आपका आ जाता है, या पार्टनरशिप एक्ट आता है। बिजनेस हम एक हॉलिस्टिक टर्म लेते हैं, मींस आप इसमें कमर्स एक्टिविटीज की बात नहीं, आप अपने बिजनेस की बात करो। बिजनेस मींस कि आपने कैसे लीगल एस्पेक्ट रिगार्डिंग कौन से एक्विजिशन, जैसे कोई एक्विजिशन हो रहा है या मर्जर हो रहा है दो कंपनी में, तो आपको क्या क्या बिजनेस लॉज, क्या क्या लॉज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये उसके बारे में बात करता है बिजनेस लॉ। एंड इट सॉरी, यहाँ पे ये मर्जर, दिस इज वन वर्ड, मर्जर एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज एंड राइट ऑफ शेयर होल्डर्स। बिजनेस लॉ और किन एरियाज को कवर करता है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट लॉज क्या है, या कमर्शियल ट्रांजैक्शन। कमर्शियल ट्रांजैक्शन मींस आप जब भी पैसे का लेन देन बात करें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसमें आ जाता है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बिजनेस लॉज हैं। अल्टरनेटिवली ये हर जगह आपके मैनेजमेंट में, ये आपस में इनको हम कोई भी, अगर हम कमर्शियल लॉ की बात कर रहे हैं तो वो बिजनेस लॉ भी है और वो मर्केंटाइल लॉ भी है। इन वर्ड्स को हम किसी भी जगह एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, बट ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बता दिया है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल लॉ एंड बिजनेस लॉ। नेक्स्ट इज इंडियन बिजनेस लॉज। अब आपको पता होना चाहिए कि हमें मैनेजमेंट में बेसिकली किन बेसिक बिजनेस लॉज के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें आप पैसे के लेन देन, जैसे प्रोमिसरी नोट, चेक क्या है, किस किस फॉर्म में आप मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो, आप क्रेडिट ले सकते हो या फिर आप किसी को पेमेंट कर सकते हो, वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, जो कि हर जगह एक तरह से मान्य भी हो। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, चीज़ों के सेल एंड बाय कैसे करना है, उसमें कौन कौन से रूल्स एंड वो आपके आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप किस किस वे से हो सकती है। कंपनीज एक्ट 2013, सॉरी मुझे लगता है मैंने पीछे 2019 की बात की थी, बट कंपनीज एक्ट
2013 में आपका अमेंडमेंट होके नया बना था। एंड देयर इज वन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें भी अभी रिसेंटली आपकी अमेंडमेंट हुई है। ओके, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब हम डिटेल में आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली जब ये हमने इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ से हमने इन लॉज को बनाया था अपने इंडिया में अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशन, तो यहाँ पे शुरू में इसमें 266 सेक्शंस थे, 1 से लेके 266 सेक्शन, और इन सब सेक्शंस में हमारे बेसिकली 3 जो एक्ट थे उनको मर्ज करके एक एक्ट बनाया गया था, जिसको हम आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ही कंसिडर करते थे। बट बाद में हमने इनका ब्रेकअप कर दिया, जिसको हमने अलग अलग, इसमें जैसे आपके जो फर्स्ट 1 to 75 जो सेक्शन थे, इसमें हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो जनरल प्रिंसिपल हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है, तो हमने इनको अलग से कर दिया। हमने इसको आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया 1872। उसके बाद जो आफ्टर 75 जितने भी सेक्शन थे, उसमें हमारी जितनी भी उससे रिलेटेड गाइडलाइंस हैं या प्रिंसिपल हैं, किससे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, वो हमारी 76 to 123 सेक्शन में लिखी गई थी। थर्ड इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही दूसरा पार्ट है। इसमें हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जिसमें इंडेमिनिटी वाली टर्म, गारंटी क्या है, बेलमेंट क्या है, प्लेज क्या है, एजेंसी क्या है, ये हमारे सेक्शन 124 to 238 में ये मेंशन किया गया था। तो जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें हम बेसिकली एक तो ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे 1 to 75 सेक्शन, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो दूसरा सेक्शन है दैट इंक्लूड्स 124 to 238 सेक्शन, और जो उसके बीच में जो पहले आया आपका 76 to 1, ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट हमने अलग से बना दिया है 1913 का। ओके, एंड थर्ड जो हमने ब्रेकअप करके, हमने टोटल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ब्रेकअप करके हमने जो 3 एक्ट निकाले थे, उसमें जो थर्ड था दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू रिलेशनशिप। पहले ये सारे के सारे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर इसलिए आते थे क्योंकि इन तीनों एक्ट के अंडर हमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ही साइन कर रहे थे। जब आप सेल्स चीजें सेल एंड बाय कर रहे थे, तब आपके एक कॉन्ट्रैक्ट ही साइन होता था कि इफ आई विल पे दिस मच मनी, यू विल गिव मी इन रिटर्न, यू विल गिव मी सम गुड्स और सर्विसेज, यू विल प्रोवाइड मी सम गुड्स और सर्विसेज। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही था बेसिकली। पार्टनरशिप में भी बेसिकली हम एक कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करते हैं, और जनरल जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये भी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही थी। तो हमने जब स्टार्टिंग में जब ये एक्ट बना था, जिसको हम इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं, उसमें तो सिर्फ सेक्शंस 1 to लेके 126 तक इसको एक ही टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ही हमें एक्सप्लेन किया गया था। बट बाद में इनको हमने एक तरह से आप बोल सकते हो कि डिवाइड कर दिया इनटू 3 मोर एक्ट, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अलग निकाल दिया। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही आ रहे हैं, ये वाले स्पेशल जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ये वाले हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ही हम स्टडी करते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग से हो गया, और एक्ट रिलेटेड टू पार्टनरशिप अलग से हो गया। अभी हम जो नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम इन सेक्शंस में से जो पीछे हमने बात की, उनमें से 2 सेक्शंस को हटा दें 1 to 75, तो ये एक तो ये पोर्शन है जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ते हैं, और दूसरा हमारा जो हमने पीछे अभी पढ़ा है दैट वाज 124 to 238, 124 to 238, जिसमें हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डील करते हैं इंडेमिनिटी से, गारंटी से, बेलमेंट से, प्लेज से, ये सारे इसमें पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिकली हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे इसको, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट 1 में हम 1 to 75 पढ़ेंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो हमने बेसिकली इस पूरे के पूरे जो वीडियो है, इसमें हमने ये स्टडी किया कि लॉज क्या होते हैं और हमें लॉज की नीड क्यों है, बिकॉज वी कांट गिव एनी एक्सक्यूज कि हमें नहीं पता था फॉर रिगार्डिंग दैट लॉ
even it's regarding your business or commerce, you can't give any excuse to the code. आपको उनके साथ स्टिक करना पड़ता है, लॉज के साथ उन लॉज को फॉलो करना पड़ता है. इफ यू आर नॉट डूइंग द सेम थिंग, यू विल गेट पनिश्ड इन मॉनेटरी फॉर्म, और फिजिकली भी आपको पनिशमेंट सहनी पड़ सकती है, और उसमें जो लॉसेस होते हैं वो भी आपको खुद ही बेयर करने पड़ते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हम अपने मैनेजमेंट में कौन कौन से लॉज को स्टडी करेंगे. उसमें आपके हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बताया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताया, पार्टनरशिप एक्ट बताया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बताया, कंपनीज एक्ट बताया. बेसिकली हम इन एक्ट्स को पढ़ेंगे. ये नहीं है कि हमारे बिजनेस लॉज में सिर्फ यही एक्ट आते हैं, देयर आर सो मेनी अदर एक्ट्स, बट हमारे मैनेजमेंट में सिलेबस के अकॉर्डिंग यही वाले एक्ट थे जो मेनली हमें पढ़ने थे. तो एक एंटरप्रेन्योर को जो that is must, an entrepreneur must be aware about these act, उसको पता होना चाहिए इन एक्ट के बारे में. तो ये हम इसमें स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू में 1 से लेकर 266 सेक्शन तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही माना जाता था, जिसको फर्दर हमने डिवाइड करके कैसे नए 3 एक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, और उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो सेक्शंस में उनको डिवाइड कर दिया. और हमने इस वीडियो में एक और चीज़ जो हमने स्टडी की, दैट वाज हाउ दीज लॉज वर इवॉल्व्ड, और यू कैन से हाउ दीज लॉज वर कंस्ट्रक्टेड. हमने कहाँ से क्या क्या सोर्सेज थे, कहाँ से हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, तो हमने वो 4 सोर्सेज के बारे में भी डिटेल में पढ़ा. ओके, दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शनरी पार्ट ऑफ बिजनेस लॉज, और बाकी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इन डिटेल पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. If you have any other query, you can write in comment section. Thanks a lot. This is Neha. Okay, bye bye.